मीनवाइल सदर गुल प्लाजा ट्रेड एसोसिएशन या फिर मैं साबका गुल प्लाजा कहूँ, तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। हमें अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि पिछले अब 24 से 36 घंटे हो गए ना आप सोए हैं और वहीं पे आप मौजूद हैं, लेकिन आप फिर भी हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत सारे सवाल लोग प्लाजा के हवाले से भी कर रहे हैं कि 600 की जगह थी दुकानों की, 1200 कर दी है। ये तहकीकात में बाद में आएगा। तनवीर, मुझे बताएं इस वक्त क्या इत्तलात है आपके पास? कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया? अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं? पहली बात तो हम इसको क्लियर कर दें कि आपने क्या कहा कि वो 600 दुकानें थी और जी जी उनको जी। 1200 दुकानें कर दी गई हैं। तो वो तो सर एज पर ड्राइंग नक्शे में आ ही जाएगा सामने कि 600 दुकान को 1200 दुकान क्यों बनाएंगे। सारी चीजें सामने हैं, किस फ्लोर पे कितने शॉप्स हैं, हम आपको इन राइटिंग लिखवा के दे सकते हैं। और इसके आगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? कितने अफराद सकते हैं अंदर अभी भी, तनवीर? अभी अभी भी जो है आप यूँ समझिए 50 के करीब अफराद हो गए। 5 हमने और रेस्क्यू कर लिए हैं। 5 डेड बॉडी और निकाली है रात में ना। तो 5 जो बॉडी निकाली है वो बिल्कुल झुलसी हुई थी, मतलब उससे शनाख्त भी नहीं हो पा रही है। तो बस ये है कि आप यूँ समझिए कि हमने मतलब जिस तरीके से निकाला है तो बस दिल पे पत्थर रख के ही कि बस ऐसा पता चल रहा है कि 5 अफराद हैं। तनवीर, ये तो ये बताइएगा कि पोज़ीशन हर शख्स का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। जो यहाँ पर ठीक लोग है। शॉपिंग करने आए थे, वो जिनकी दुकानें हैं, वो जिन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया, वो अलग बात कर रहे हैं। जी, आग जी। जितने बजे भी लगी, उसके बाद हर कोई ये शोर कर रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला बहुत देर से पहुँचा, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं थी, अंदर जी। जाने में मुश्किल हो रही थी। ये सब हमें बयान कीजिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था? जी, देखिए पहली बात ये कि जो फर्स्ट पहले दिन जो काम हुआ था उसमें चुके हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुँचा था, तकरीबन 55 मिनट्स में पहली गाड़ी पहुँची थी, जिस वक़्त आग जो है ज़्यादा फैल चुकी थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। जब पहली गाड़ी आई थी तो 20 मिनट के अंदर उसमें पानी भी खत्म हो चुका था, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ काफ़ी चैनलों पे, वो बात थी कल रात की, मीन्स परसों रात की। उसके बाद रात में प्रोसेस चलता गया, सुबह 6 बजे से ऑपरेशन तेज़ हो गया, फिर हाइड्रेंट से पानी भी आना शुरू हो गया, डीसी साहब भी आ गए थे। गवर्नर साहब ने भी रात को चक्कर लगाया था, प्रोसेस चलना शुरू हुआ और जो है वो काम अपनी जगह चल रहा था। मगर ऐसे करते-करते कल के दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मगर हम कहते-कहते थक गए कि भाई ऑपरेशन कुछ ऐसा हो कि कोई रेस्क्यू टीम ऐसी आई जो अंदर जाके हमारे लोगों को बाहर निकाले। तो कल भी ये पोज़ीशन हुई नहीं थी, मगर अब कल रात से जब मेयर कराची से मुलाकात हुई, सीएम सिंह साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। एक्सकैवेटर्स मँगा लिए, क्रेन मँगा ली है, यहाँ पे काम चल रहा है, आहिस्ते-आहिस्ते एंटर होते जा रहे हैं और पीछे के रास्ते से भी किसी जगह से एंटर करते तो 5 डेड बॉडी जो है वो हाथे लगी है अच्छा, और तनवीर कोशिश तनवीर कर आप रहे कह हैं रहे हैं कि 55 मिनट में पहुंची है, कि जी, और इसकी जी, तस्दीक मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि कल हम भी फील्ड पे मौजूद थे। जो पीछे रिम्पा प्लाजा के भी जो एक दुकानदार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैंने गालिबन 9:40 पे कॉल की है या 10:40 पे कॉल की है और उसके बाद बड़ी देर से आई है। आप कह रहे 55 मिनट, मेयर पहुंची, नहीं वो कह सर, रहे 15 मिनट में पहुंच गई थी। नहीं, हालांकि नहीं, नहीं, 15 नहीं, मिनट क्या, 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए थी। सदर फायर स्टेशन कितनी दूर है तनवीर, यहां से मेरी जरा बात बताएं? सुने मेरी बात सुने 10 बज के 10 मिनट पे आग लगी थी। पहले 9:40 पे किसने कॉल करी है तो मुझे समझ में ठीक नहीं है, आया। ठीक है। 10 बज के 10 मिनट पे आग लगी थी, 10:15 पे हमने कॉल की है, ठीक है? हमारा कहना ये है कि 11:05 पे गाड़ी पहुँची है, मगर मेयर साहब और इनकी टीम का कहना है कि इनकी गाड़ी जो है 10:38 या 10:40 पे पहुँच गई थी। तो सही। 25 मिनट का फ़र्क है उनकी और हमारी बात के अंदर। अच्छा, अच्छा। और तनवीर जरा देखने वालों को बताएं, यहां से सदर फायर स्टेशन कितनी दूर है? सर अगर देखा जाए सदर फायर स्टेशन ऐसे तो 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मगर आप क्या कह सकते हैं सर इस मामले को आप देखें कि सही। बाज़ अच्छा। औक़ात ये भी पोज़ीशन हो सकती है। इनका तो मौक़िफ़ ये भी है कि जो एमए जिन्ना रोड जिस पोज़ीशन में ग्रीन लाइन मनसूबे की तरफ हो रहा है तो ट्रैफ़िक बहुत जाम थी, इस वजह से सही। लेट पहुँचे हैं। सही। सही। चलें अगर हम पहुँचे भी हैं तो हम पूरी तैयारी में क्यों नहीं पहुँचे? हाँ, 20 मिनट के मैं अंदर हमारा जो पानी खत्म हो गया, पीछे पीछे दूसरी गाड़ी आ जाती, चलो एक लेट पहुँची, इसके साथ 5-10 मिनट के वक़्फ़े से और गाड़ियाँ पहुँच जाती, सही। वो लेट हो गई। सही। तो इसी तरीके से लेट होते-होते फिर रात में जब ये रेस्क्यू शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक पानी की फ़राहमी बहुत कम थी। 6 बजे के बाद जो है स्पीड पानी मिलना शुरू हुआ, जब हमारे हाथ से आग निकल चुकी थी, जब 3rd डिग्री की पोज़ीशन पे जा चुकी थी। सही। तनवीर, आपको क्या लगता है कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ जल्दी पहुँचा होता और वो फुली इक्विप्ड होता, तो क्या उस आग को 10 बजे जो आग लगी थी उसे रातों रात ही काबू पाया जा सकता था? क्योंकि हमें ऐसा नज़र आ रहा बिल्कुल। है। अच्छा, हमें जी, जी। महसूस ये हो रहा है अगर कि अगर वहाँ जी। अगर अगर जल्दी पहुँच गया होता अमला, तो यकीनन रात में ही काबू पा लिया होता। दूसरी एक मिसहैप बड़ा ये हो गया
कि इनकी स्पार्कल एक बड़ी मशीन थी जिसपे प्रेशर और बहुत अच्छा काम करने की सलाहियत मौजूद है, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मशीन है। जब वो यहाँ पहुंची, जब उसका जैक खोला गया तो उसमें उसके ऊपर जो है ना कोई एरर आ गया। तो उस रात से लेकर अभी तक वो एरर के साथ मशीन उसी पोजीशन पे रोड पे खड़ी हुई है, हमारे किसी काम की नहीं। अगर वो मशीन भी वर्किंग में होती, अगर वो मशीन भी सही। वर्किंग में होती तो आज हम इस हालत में ना होते। तनवीर, थोड़ा सा इस इमारत के हवाले से हमें बताएं। ये 3 अतराफ की इमारत है, कितने एग्जिट पॉइंट्स थे इसके? बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि क्योंकि जब मेन स्विच ऑफ किया, अंधेरा हो गया, लोग भगदड़ में इधर उधर भागे। फिर एक ये मुन्ना गारमेंट वाले की भी मैं बात सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि मैं पीछे जब भागता हुआ तो आग इतनी आगे आ चुकी थी, दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजे तोड़ने क्यों पड़ रहे थे जब इतनी फायर एक्टिविटी थी? थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। मैं आपको थोड़ी सी बात, मेरी बात सुने, थोड़ी सी बात तसल्ली से आपको ये जी बताऊं जी कि जी। 10:10 पे जब आग लगी, तो जो 10 बजे की टाइमिंग है ना, उस वक्त आप सोचें अगर 1200 दुकान है तो 1200 दुकानों में एक दुकान में 7 अफराद की आप एवरेज ले लें। सेल्समैन है, सफाई वाला है, इनके अपने जी। बंदे होते हैं, राइडर होते हैं, तो 7 अफराद से 5000 बंदे तो गुल प्लाजा के खुद के जो सेल्समैन के साथ जो मौजूद स्टाफ होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। रही बात इमरजेंसी एग्जिट और इसकी जो बात हम कर रहे हैं, 16 हमारे जो है एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स हैं गुल प्लाजा के। इमरजेंसी हमारे 3 स्टेयर्स हैं, इमरजेंसी हमारा रैंप है, मस्जिद के साइड से 3 हमारे रास्ते हैं। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए 16 हमारे डक्ट्स हैं, जो मैंने इन इन ड्राइंग करके जो है ना मैंने कल रात को रेस्क्यू टीम को दिया है, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। सही। दूसरी बात कि जब 5000 अफराद मार्केट के ही मौजूद थे, फिर कस्टमर्स भी मौजूद थे, जब हमने रेस्क्यू करके इतने लोगों को बाहर निकाला, तब हम कह रहे हैं कि हमारे 50-60 अफराद रह गए हैं। आप सोचिए अगर रास्ते ना होते तो ये 4 से 5000 लोग सही है। निकलते कैसे? निकलते कैसे? सही। सही। लेकिन तनवीर, मेरा सवाल अभी तक वही एक जो अहम सवाल ये है, वो ये कि यहाँ पर अगर गाड़ी जल्दी पहुँच जाती तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो पाती। लेकिन कल जब वज़ीर आला साहब आए तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो ये कहते हैं कि इन सारी बिल्डिंग्स को इक्विप्ड करना है, जहाँ पर फायर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, उनको वहाँ पर फायर एग्जिट, लेकिन ताजिर बिरादरी हमेशा बीच में आ जाती है। 2016 में भी आग लगी थी। 2016 के बाद 2026 तक खुद वज़ीर आला साहब या उनकी टीम या कैबिनेट में से कितने लोग आए हैं आज तक आपसे ये पूछने कि क्या आपकी बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स हैं या नहीं है? सबसे सबसे अहम बात ये कि पहली बात इमरजेंसी एग्जिट की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे वाज़ेह तौर पे कहा कि मार्केट 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, 16 इंटर और जी एग्जिट के जी। रास्ते थे इसके अंदर, 16 गेट्स थे इसके मार्केट के, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी रैंप का जो एग्जिट है हमारे पास, एक आगे की स्टेयर्स थी, मार्केट के अंदर की भी 4 स्टेयर्स है हमारे पास। 19 रास्ते थे मैडम, आप इसको जरा फॉलो अप करें कि 19 रास्ते जिस मार्केट के अंदर हो तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट, और वो एग्जिट आप खुद समझ सकते हैं किस सूरत में। जी। इमरजेंसी की सूरत में रैंप भी यूज किया जा सकता है, बैक की एमए जिन्ना रोड की तरफ से भी स्टेयर्स यूज किए जा सकते हैं, मास्टर रोड से भी किए जा सकते हैं, बीच की गली से भी किए जा सकते हैं। चारों तरफ से हमारे पास इंटर एग्जिट एरियाज है जो मौजूद थे इस मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात फायर सेफ्टी के हिसाब से तो 164 सिलेंडर मार्केट के अंदर हमारे नफ्स किए हुए थे, जिसमें से 40 से 45 के करीब हमने यूज भी किए थे जब ये आग लगी। अपनी मदद आपके तहत हम यूज कर रहे थे, फायर बॉल्स भी हमने यूज की, वर्किंग हम लोग भी कर रहे थे, और नफ्स हुए हुए थे हमारे पास सारे पूरी मार्केट के अंदर हर फ्लोर के ऊपर। तनवीर, वो मस्जिद जी कहाँ है जो अंदर बताई जा रही है, जहाँ की आखिरी इत्तला थी कि 30 से 40 लोगों ने वहाँ पनाह ली हुई है? क्या वहाँ तक पहुँचना सर मुश्किल था? ये थोड़ा बताइए। ये जो इत्तला थी ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी, कोई अच्छा। 40 अफराद ने कोई नींद ली हुई थी। कल तो न्यूज पे ये चल रहा था किसी चैनल के ऊपर के 40 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए जी और जी जी। जिंदा सही सलामत बाहर आ गए। जी। ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही कोई मस्जिद में मौजूद थे। मस्जिद खुद जो है वो आपके सामने है, वो खुद जो है वो ज़्यादा हो शहीद गई। हो चुकी है मस्जिद, जो पोजीशन मस्जिद की है। तो वहाँ कोई जो है वो अफराद ऐसे नहीं थे, ना ही कोई बाहिफाजत निकाले गए। जो सही। कल पूरा दिन मीडिया पे चला है कि 40 अफराद की इत्तला है, 40 की इत्तला है, ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट। तो मेरा सवाल वही है कि 2016 में एक गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया हुआ, 2026 में एक ये वाला वाकया पेश आया। इस बीच वज़ीर आला साहब की टीम में से आज तक कितने लोग आए हैं ये पता करने के लिए कि भाई पहली आग क्यों लगी और फायर उसके बाद क्या जब जब इम्प्रूवमेंट्स उस हुए? वक्त जब उस वक्त आग लगी थी, फायर फाइटिंग की टीम ने पूरा सर्वे किया था, केई की टीम ने भी सर्वे किया था। उसके बाद हमने फायर फाइटिंग के जो मामला थे उसको काफी हद तक दुरुस्त कर लिया था। आपको मैं बता रहा हूँ, 4 फ्लोर्स के अंदर 164 सिलेंडर नब्स किए हुए थे, तो हर गली में 3-3 सिलेंडर लगाए हुए थे, फायर हर एक्सटिंग्विशर्स। एरिया में, हर जी
तो वो हमने इंतजाम कर लिया था पूरा और चेकिंग किया हुआ था। आपको क्या मामला लगता है सारे हो रहे वज़ीर थे। आला साहब ने ये क्या सोच कर ये बात कह दी उन्होंने कि जी हम जब कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो लोग स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, ताजिर बिरादरी स्ट्राइक पे चले जाते हैं? मैडम वो वजीर आला साहब वो अपने हिसाब से कह सकते हैं, कोई भी बात होगी तो वो कह सकते हैं। ऐसा हमें तो वो नहीं है कि ना हक के ऊपर तो ताजिर स्ट्राइक पे नहीं जाता है। जब कोई ज्यादती होती है, जब कोई मामलात होते हैं, तब ताजिर किसी एक्शन की तरफ जाते हैं। ताजिर कारोबारी लोग हैं, हम मनपसंद लोग हैं। अगर कारोबार सही चल रहा हो और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती ना हो रही हो तो हमें क्या जरूरत है कोई स्ट्राइक करने की या रोडों पे बैठने की। आप कल भी देखे जब सीएम साहब हमारे पास आए, हमने उनके सामने अपना मौकिफ रखा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरी बात को रखा, हमारी बात को समझा, तो कोई हमारी उसमें कोई बहस नहीं हुई, ठीक है। अच्छा। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब से बात हुई, उनके सामने हमने मौकिफ रखा कि भाई ये चीजों की हमें जरूरत है, अब जो हो गया सो गया, ये चीजों की जरूरत है, हमें प्रोवाइड करें। तो उन्होंने रात में हमें प्रोवाइड किया और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तनवीर, ये जो अभी आप बता रहे हैं 5 लाशें निकली हैं, ये वो पीछे वाले रिम्पा प्लाजा वाली साइड से निकली अकबी से कि सामने वाली से निकली है? आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हाँ, नहीं ये मेरी बात सुने, ना ही रिम्पा प्लाजा की साइड से निकली है, ना ही एमए जिन्ना रोड से। एक बीच का रास्ता है जो डीसी ऑफिस की गली को जी जी जाता जी है। जी इसमें हमारी तकरीबन जो है ना 9 रास्ते यहाँ पर भी मौजूद हैं। इनमें से एक बीच का जो है वो वेंटिलेशन डक्ट था, उसमें से निकाले जो किसी वेंटिलेशन दुकान को डक्ट में लगता। से वो जो जी फिरोजी रंग का शीशा लगा था वो वाली गली? जी जो शीशे वाली गली है सर। अच्छा, रात में भी कोई इस तरह की इत्तला थी कि किसी खिड़की से किसी ने मोबाइल का टॉर्च मारा है, फला ढिमका? हाँ वो सर ये हुआ था, किसी ने कहा कि मोबाइल को टॉर्च मारा है, मगर रेस्क्यू टीम ने बर वक्त काम किया। जब मशीन से ऊपर गए तो जब उस शीशे को तोड़ा गया तो पता चला वहाँ एक टॉय था जिसमें लाइट अपनी बिलिंग कर रही थी। तो वो टॉय भी उतार के रेस्क्यू टीम ने एज अ प्रूफ के तौर पे अपने पास रख लिया कि भाई उसमें टॉय था, किसी ने कोई जो है लाइट जला के मोबाइल की नहीं जलाई थी। तनवीर, ये बताइएगा कि अब जो 55 अफराद लापता होने की बात की जा रही है, क्या कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस सम्त में लोग फंसे हुए हो सकते हैं, या कोई ऐसा कोना रह गया है जहां तक अभी रेस्क्यू नहीं पहुंचा और नहीं वहां पर मैडम, इनको ढूंढा जा सकता है? सबसे अहम बात ये है कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन रात में शुरू हुआ है लोगों को निकालने का। इससे पहले सिर्फ पानी बहा जा रहा था, आग को रोका जा रहा था। कोई भी शख्स, कोई भी रेस्क्यू टीम अंदर जाके बंदों को लाने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पास सहूलत मौजूद ही नहीं थी। मैंने पहले दिन भी शिकायत की थी, ना उनके पास मास्क थे, ना 1122 की टीम टाइम पे पहुंची थी, ना उनके पास सहूलत थी। कल रात से जब हमने जो है वो एक्सीवेटर का इस्तेमाल किया है, क्रेन मंगाई है, और बाकी जितनी जो हमारे जो वेंटिलेशन शीशे थे सारे डैमेज तोड़ दिए, सारी ग्रिलें निकाल दी हैं, सारे डक्स खोले हैं, तो वहां से कूलिंग का अमल जारी करके वहां से एंटर होके चेक किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि जहां से जिस भी तरीके से किसी भी एरिया से अगर कोई डेड बॉडी मिलती है या अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई सही सलामत मिलता है तो अल्लाह का करम, वैसी कोशिश है। आमीन। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।